6 to 8 साइंस का सेट नंबर, यहाँ से 97 नंबर देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन, जब हम बस से सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, किसके कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 111 का कैट, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एपल शक्ति। 113 नंबर क्वेश्चन, जब किसी पर अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होती है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तब प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने से। 114 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? तो 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉय, विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। 115 नंबर क्वेश्चन देखें, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर खाली स्थान समानुपाती होता है। तो 115 का आंसर हो जाएगा बल के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। 116 नंबर क्वेश्चन, 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो कैनेटिक ऊर्जा 1/2 mv² पर निकालेंगे यहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, निकालेंगे तो 116 का आंसर हो जाएगा 25 जूल। 117 नंबर क्वेश्चन, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में शामिल परिघटना क्या कहलाता है? तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परावर्तन, एप्पल। 118 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? तो लवण और जल का निर्माण होता है, ऑप्शन एप्पल, और ऊर्जा निकलती है। 119 नंबर क्वेश्चन, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अणु मिलकर। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 का कैट, यू। 121 नंबर क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? तो 122 का आंसर हो जाएगा बॉय, त्वरण। 123 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा? तो 123 का आंसर हो जाएगा 1 मीटर। 124 का आंसर देखेंगे। 124 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का केचुआ में विखंडन से नहीं होता है। 125 नंबर क्वेश्चन, किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? तो किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? तो विषाणु में कोई झिल्ली नहीं होती है, विषाणु में वायरस। बोल रहा है कि तंत्रिको कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, द्रुमिकाकृत अग्रभाग। 127 नंबर क्वेश्चन, कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो 127 का आंसर हो जाएगा पौधा एक कोशिकीय नहीं होते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो हरित लवक, इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, हरित लवक जो है। 129 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 129 का आंसर हो जाएगा एप्पल, पुरकिंजे ने। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं? तो हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं, हाइड्रा और ईस्ट दोनों।
131 नंबर क्वेश्चन, जाइलम ऊतक में कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कैट, वाहिका और वाहिनिका। 132 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है? तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका 10 के पावर 10 मीटर। दूध किसका मिश्रण होता है? तो दूध एक वसा और प्रोटीन दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डॉग, वसा और प्रोटीन दोनों। जल का भी होता है, जल भी होता है उसमें। 134 नंबर क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? तो 134 का आंसर हो जाएगा बॉय, कैल्शियम कार्बोनेट का। 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को काटते हैं, लेकिन इसमें कॉपर नहीं कटेगा। इसका बॉय आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से बोल रहा है कि बॉल की इकाई क्या है? तो बॉल की इकाई हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 136 का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 137 नंबर क्वेश्चन, दोलन करते लोलक के गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 138 का भस्मीकरण। 139 नंबर क्वेश्चन, मानव कान में इसमें से कौन सी हड्डी पाया जाता है? तो मेलिकस, इनकस और स्टेपिस तीनों पाया जाता है। 139 का हो जाएगा डॉग आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक तत्व है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? तो 140 का एप्पल हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन, डी ब्लॉक तत्व नहीं है। तो डी ब्लॉक के तत्व कौन नहीं है? तो इस सोडियम नहीं है, ये एस ब्लॉक का तत्व है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है, इसको जल गैस कहा जाता है। CO+H2 होता है, यहाँ पर 2 नहीं होगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हैंसन रोग का सामान्य नाम क्या है? तो हैंसन रोग को किस नाम से जानते हैं? हैंसन रोग को कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। 144 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्व स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का महत्व स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 144 का गेहूं, जो अंकुरित चना होता है, अंकुरित कुछ भी हो वो होता है। 145 नंबर क्वेश्चन, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है। तो इसका हीमोफीलिया हो जाएगा। नहीं, हीमोफीलिया नहीं होगा, इसका कैट होगा, एपिटैक्सिस कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा एपिटैक्सिस। 146 नंबर क्वेश्चन, आवेश वितरण से खाली स्थान क्या कहलाता है? आवेश वितरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ह्रास होता है आवेश वितरण से। 147 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम किस स्थितियों पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। 148 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी। तो इसका 48 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा एप्पल, एक विमीय गति। 149 नंबर क्वेश्चन, लेंज नियम द्वारा संबंधित ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, प्रेरित EMF एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। 150 नंबर क्वेश्चन लास्ट, अपचायक पदार्थ वह है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। थैंक यू।